देखिए, अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कोई गो एरिया नहीं है पुलिस के लिए, स्वाय उन एरियाज़ के जो हसास डिक्लेयर हुए हैं और जो हसास अदारों के ज़रिए असर हैं या कोई लेबॉर्ट्रीज़ हैं ऐसी हसास किस्म की। अदरवाइज़ पब्लिक एरिया कहीं कोई ऐसा नहीं जो गो एरिया हो। जहाँ तक आपने किया है ये पॉइंट आउट के जी कुछ इलाकों में जो है वो इस तरह के गो एरियाज़ बन गए हैं ड्यू टू द क्रिमिनल्स, तो ये बड़ी बैड लक है। लाहौर के इलाके में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अरबाब अख्तियार को पता होना चाहिए कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पहली ज़िम्मेदारी है, और अगर कोई अपने प्यारों के नुकसान पे भी FIR नहीं करवा रहा तो मैं समझता हूँ कि ये रियासत को इसको रिविज़िट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पुलिस लॉ, पुलिस रूल्स, क्रिमिनोलॉजी में कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कहीं जुर्म हो और वहाँ पे पुलिस ना पहुँच सकती हो और ना पहुँचे और ना वहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे। ये पुलिस की सरासर नाकामी है। जो मर्डर होता है ना, मर्डर में ज़रूरी नहीं है कि उसकी वालदा ही मुद्दई हो। जो भी मौके पे हो, पासरबाई भी, कोई गुज़रता बंदा भी जो है वो भी FIR करवा सकता है, स्टेट भी करवा सकती है, पुलिस भी करवा सकती है, कोई भी करवा सकता है। जहाँ तक कंसर्न है कि वो परसू नहीं करना चाहता केस, हाँ तो ये उन पर डिपेंड करता है, ये उनके लीगल एयर्स हैं, वो बाकायदा जाके बताएं कि जी हमने केस नहीं परसू करना या हमारी सुलह हो गई है या कोई भी मसला है। तो अदालत जो है 302 कंपाउंडेबल है, ये 345 सबसेक्शन 2 के तहत लीगल एयर्स कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और वो बाउंड नहीं है कि वो कार्रवाई करें कोई। तो ये किसी अदालत के अख्तियार में ये नहीं है कि वो लीगल एयर्स जो हैं चाहें कि हमने परसू नहीं करना और अदालत कहे कि नहीं परसू करना ही करना है और स्टेट करे ही करे। हाँ, वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे नक्शे अमन हो और स्टेट के जराइम हो। जो एक शेड्यूल दिया गया है CRPC के आखिर में, जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं उनमें कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं होता, वहाँ पे स्टेट का इंटरेस्ट होता है। तो ये आम जो क्रिमिनोलॉजी है या आम मर्डर केसेस जो हैं उनमें लीगल एयर्स की मर्ज़ी है वो केस को परसू करें ना करें, जाएं ना जाएं। आप बड़ा वाज़ेह है इस पर। अगर कोई ऐसा जुर्म किसी ऐसे इलाके में हो गया है जिसकी डिटर्मिनेशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन नहीं है उस वक्त, तो जो मौके पे पहले चला जाएगा पुलिस वाला, वो FIR जो है या दूसरी कार्रवाई कर लेगा ताकि एविडेंस ज़ाया ना हो, और वो उस एविडेंस को कलेक्ट करके, वैसे तो आजकल ये नहीं होना चाहिए और ख़ासकर लाहौर में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखें, गूगल करके देखें और हर CCPO और DIG इन्वेस्टिगेशन ने नक्शाजात दिए हुए हैं, हदूद दी हुई हैं, थाने में हदूद लगी होती है, उनको पता होता है। ये एक्चुअल होता ये है कि बदनीयती होती है ऑफिसर्स की कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि कंप्लेनेंट जो है या जो मुद्दई है उसको उसका केस जो है ख़राब हो और मुल्ज़मान को भागने का मौका मिल जाए या उनके साथ जो है वो मिलने का मौका मिल जाए पुलिस के साथ। तो पुलिस के लॉ के मुताबिक, पुलिस रूल्स जितने हैं, अगर एक बंदे ने FIR कर दी है और इन्वेस्टिगेशन भी कर ली और बाद में जुरिस्डिक्शन का मामला है तो वो कोई मसला ही नहीं है। वो ज़िमनी में लिखेगा, एक एप्लीकेशन देगा CCPO को कि जी ये केस मेरे हदूद में नहीं था, मैंने ये नेक नीति से कर लिया है, तो ये जनाब आपको मैं भेज रहा हूँ, आप दूसरी जुरिस्डिक्शन में भेज दें। तो ये कोई मसला नहीं है। आज के दौर में तो ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल में जुरिस्डिक्शन सेव होती है थानों की। तो ये जानबूझ के हो रहा है जो हो रहा है।